निसा के दर्द में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज किया जाता है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उनमें से एक इलाज है अरकुन निसा का दर्द जो टांग में आता है कूले हिप जॉइंट से, यानी कि आपके शियाटिका नर्व से निकलता है और पूरी टांग में चलता है। उसमें जो लोग ब्लड निकलवाते हैं हम उस पर बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी बात अपनी शुरू करता हूँ। आमतौर पे जब अरकुन निसा का दर्द होता है तो वो हमारे हिप से शुरू होता है और पूरी टांग में चलता है। ज़्यादातर लोगों को, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि कमर में दर्द नहीं होता। अच्छा, शियाटिका का जो पेन है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शियाटिका का पेन क्या है। शियाटिका एक नर्व है जो हमारे हिप जॉइंट का जो पूरा एक मसल्स होता है, पेरिफॉर्मिस मसल्स कहलाता है। इसके पेरिफॉर्म मसल्स के अंदर की तरफ जो है शियाटिका नर्व होती है। तो जब हम गिरते हैं या ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो नर्व प्रेस होती है, वही उसी नर्व से हमारी ब्लड में सर्कुलेट हो रही है मुख्तलिफ वेंस। तो जब हम काफ़ी देर बैठते हैं तो उस वक्त भी जब खड़े होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी टांग सुन हो जाती है, हिप जॉइंट सुन हो जाता है, सुन सा हो जाता है या पेन हो जाता है। लेकिन जब हम चलते हैं, थोड़ी वाक करते हैं तो ठीक हो जाता है। ये है अरकुन निसा जो आम तौर पे जो समझा जाता है कि अरकुन निसा का दर्द सिर्फ टांग में ही होता है और उसका कमर के मोहरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर इलाज कराते हैं, जैसे कि ब्लड का निकलवाना। अब ब्लड का निकलवाना क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने इलाज किया है, एक हमारे हैदराबाद के हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका नाम है फ़कीर दास उर्फ राजा एडवोकेट। उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने 5 दफ़ा अपनी टांग से ब्लड निकलवाया। मैं आपको उनकी, ये आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये स्टोरी उनकी बताने का मकसद है, जो मैं आगे बातें करूँगा वो इसमें शामिल हो जाएंगी। उन्होंने कहा मैंने 5 मरतबा ब्लड निकलवाया। जब फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड निकलवाया टांग का तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ और मैं 1 हफ्ते तक अपनी एक्टिविटी करता रहा। लेकिन फिर मुझे तकलीफ़ हुई, फिर मैं गया, फिर ब्लड निकलवाया। इस तरह से मैंने 5 मरतबा ब्लड निकलवाया टांग का। अच्छा, जब वो हमारे पास आए तो उनकी कंडीशन ये थी, मोरों की तकलीफ़ की वजह से, कि उनको टांग में बर्निंग हो रही थी और जलन हो रही थी और वो ना खड़े हो पा रहे थे ना बैठ पा रहे थे, वो लेटे हुए थे जब उनका हमसे रब्ता हुआ है। अच्छा, अब हुआ क्या, उन्होंने ये बताया कि जी जब मैंने ब्लड निकलवाया उससे पहले मुझे सिर्फ पेन था, बर्निंग नहीं थी। ये बर्निंग शुरू हुई जब, क्योंकि मैं इस बात को महसूस नहीं कर सका कि मुझे वक्ती रिलीफ हुआ। ये तो थी वकील साहब की स्टोरी। अब मैं आपको असल बात पे लेके आता हूँ। आपको दर्द हुआ टांग में, आपने डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर ने आपको कहा ठीक है जी कितने दिन हुए, आपने कहा जी 2-4 दिन, हफ्ता हुआ है। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपको 2-4 दिन, हफ्ता हुआ है तो आपको मेडिसिन दी जाती है जो सही तरीक़ेकार है। उसमें देखते हैं अगर 10-12 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आपको एक्सरे MRI की तरफ लेके जाते हैं, ताकि पता पड़े कि ये जो पेन है ये सिर्फ बटक से निकल रहा है, इसका ताल्लुक़ मोहरों से तो नहीं है। अगर ये पेन नहीं जा रहा तो इसका ताल्लुक़ मोहरों से होता है। इसी वजह से MRI होती है, एक्सरे होता है। अब MRI हो गई, एक्सरे हो गया, डॉक्टर ने कहा जी ठीक है आपकी जो है मोहरों की डिस्क में बल्ज हो गया है और उसकी वजह से आपकी नर्व पिंच हो रही है। अब जो L4 L5 की नर्व है या L3 या जो भी है, L सीरीज़ में जो भी आपकी डिस्क बल्ज होती है XYZ, अब उसकी वजह से जो आपकी टांग में, मिसाल के तौर पे अब डिस्क बल्ज हुई, अब आपको कमर में तकलीफ़ नहीं होती ज़्यादातर पेशेंट्स को। वजह क्या है कि कमर के जो हमारे मसल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। ये कमज़ोर कब होते हैं, जब तकलीफ़ पुरानी हो जाती है, फिर हमें पता पड़ता है हमारी कमर से दर्द निकल रहा है और टांग में चल रहा है। ज़्यादातर यही होता है कि हमें टांग में ही दर्द महसूस होता है, हम टांग का इलाज कराते हैं। अब हमें पता तो होता नहीं है कि ये मोहरे कहाँ है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं। अब हम टांग का इलाज कराने चले जाते हैं, किसी से मशवरा किया, उसने कहा जी आप, अब ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि ब्लड निकलवा लेते हैं। अब टांग से ब्लड निकलवा लिया आपने, एक और तरीक़ेकार, लकड़ी जलाकर डंप किया जाता है हमारी तरफ ना। हमारे ये सूबे सिंध के अंदर और शायद पाकिस्तान के किसी सूबे में भी किया जाता है, और लकड़ी जला के डंप करते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट को वो तकलीफ़ का एहसास शुरू हो जाता है। जो लकड़ी जब जलाई और उसको गरम गरम लकड़ी लगा दी टांग पे, तो वो अपनी वो अरकुन निसा की तकलीफ़ तो भूल ही जाता है, वो उस तकलीफ़ में लग जाता है।
अब इस सारे प्रोसेस में आप मसला क्या है, क्यों नहीं कराना चाहिए, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको मोहरों में तकलीफ़ है, आप टांग के दर्द का इलाज करा रहे हैं, अगर आपको रिलीफ होता है तो आप यकीनी तौर पे आप अपनी पूरी एक्टिविटी करेंगे, सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, उतरेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने काम करेंगे। अब उससे क्या होगा? जो आपकी कमर में आपके डिस्क प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से दर्द आ रहा है, वो अगर सिर्फ L4 L5 में है तो वो L5S1 में आ जाएगी, L3 L4 में आ जाएगी, L2 L3 में आ जाएगी, L1 L2 में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको टांग में तो दर्द आ नहीं रहा, आपने जो भी इलाज कराया टांग का दर्द ख़त्म कर लिया, अब आपको कमर से तो रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो जब आप टांग का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके मसल्स कमर के मुतासिर हो रहे हैं। अब जो कमर के मसल्स मुतासिर हो रहे हैं, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा, कई 2-3 वीडियो में ये बताया आपको कि मसल्स का मोहरों से बहुत गहरा कनेक्शन है। जब मसल्स मुतासिर होना शुरू होते हैं वो मोहरों को और मज़ीद ख़राब करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बुखार हुआ, आपने 3 दिन डॉक्टर से दवाई ली, बुखार नहीं उतरा, आप क्या करेंगे? आप ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में आ गया आपको फॉर एग्जांपल मलेरिया है, तो क्या आप मलेरिया के लिए भी पैनाडोल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप एंटीबायोटिक लेंगे, एंटी मलेरिया की टेबलेट्स लेंगे, फिर आप अपना इलाज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो टांग में दर्द आ रहा है, अगर वो मोहरों की वजह से आ रहा है तो आप मोहरों का इलाज कराएंगे, ना कि टांग का। अब आ जाए वकील साहब की स्टोरी में। वकील साहब ही नहीं, मुख्तलिफ लोगों की। अब वकील साहब के जो मसल्स इतने हार्ड थे, यानी इतनी ज़्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी कमर की, यानी कि आप सोचें देखें तो आप हाथ लगाते हुए कोई डरे कि भाई ये इसको कैसे हम हाथ लगाएं, इसकी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो ये वकील साहब ही नहीं, मेरे पास एक और पेशेंट आए थे मीरपुर ख़ास से, उनके साथ भी ये हुआ था, और भी मुख्तलिफ पेशेंट आए। अब इससे नुकसान ये होता है कि आपके मोहरों की तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। तो बराए मेहरबानी ये ब्लड निकालने से आपका मसला हल नहीं होगा। अगर आप ये बात सोचें, अगर आपका ब्लड निकालने से मसला हल होगा तो आपको डॉक्टर क्यों कहेगा कि आप विटामिन D3 कैल्शियम लें, B12 लें, ताकत की चीज़ों का इस्तेमाल करें? क्यों कहेगा? वो आपका मसला ही अगर ब्लड निकालने से हल होना है तो आप इस बात को सोचें। आप ये जो आप काम कर रहे हैं ये आज आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। क्यों? जिन लोगों ने ये काम नहीं कराया, कराने का सोच रहे हैं, तो वो इस बात पे ज़रूर अमल करें, अपने करीब करीब लोगों से मालूमात करें। कहते हैं जी वो फ़लाँ बंदा निकालता है, उसने कई लोगों को सही कर दिया, पंजाब से आते हैं फ़लाँ। ये मैं दूसरों की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। अब वो जाते हैं, अब मिसाल के तौर पे अगर उससे बंदा सही हो गया है, तो जैसे वकील साहब ने कहा मैं 1 हफ्ते तक सही रहा, अब वो तो यहाँ रह रहे हैं ना। अब कोई अगर केस ख़राब कर देता है, कोई मसला हो जाता है, मरीज़ उसके पास दोबारा नहीं जाता कि यार कहीं खुदा ना खास्ता और मसला ना हो जाए। तो ये एक बदगुमानी वाली बात है। जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं आ जाता किसी चीज़ का, अथेंटिक बात नहीं हो जाती, आप ऐसा कोई इलाज ना कराएं। इलाज कराने से गुरेज करें, बिल्कुल डिनाई करें, उस चीज़ को इग्नोर करें। कि आप ये सोचेंगे आपने ब्लड निकलवा लिया, डंप लगवा लिया, लकड़ी जलवा के लगवा ली, तो आपकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आप ये बात याद रखें। ये वकील साहब की मिसाल देने का मकसद ही है कि आप लोगों को ये बात समझाना कि ये तरीक़ेकार गलत है, इससे आपके मोहरों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ब्लड निकलवाने से डिस्क बल्ज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक सिंपल सी, डिस्क बल्ज एक अलग चीज़ है, ब्लड निकलवाना एक अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको आप मिक्सअप ना करें। आपका टांग का दर्द है, आप उसकी फिजियोथेरापी करा सकते हैं। टांग रिलैक्स करने के लिए आप उसको हीटिंग पैड आप खुद से लगा सकते हैं। आप उसकी गर्म पानी से नमक डाल के टिकोर कर सकते हैं। आप अपने तौर पे उसका इलाज कर सकते हैं। आप अपना एंटी पेन किलर ले सकते हैं। आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो डॉक्टर दवाएं इस्तेमाल। लेकिन ब्लड निकलवाना ये अक्लमंदी नहीं है। ऐसे इलाज से बिल्कुल आप बचें। मेरी कोशिश यही है, जो भी मुझे तजर्बा हुआ है अपनी थेरापी में, जो मैंने लोगों को तकलीफ़ों में देखा है, कम से कम मैं अपने मैसेज के ज़रिए आपको उन चीज़ों से बचाऊं, दूर रखूं, कोशिश करूं, ताकि जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है कि मैंने एक शख्स की तकलीफ़ देखी, किसी वजह से हुई है, और मैं आपको वो बात ना पहुंचा सकूं।
क्योंकि अब ये जो चैनल बनाया, ये बनाया इसी मकसद के लिए कि जो भी मुझे तजर्बा हासिल हुआ है या हो रहा है वो मैं आप तक इस चैनल के ज़रिए पहुंचाऊं। इसका जो सीधा सा तरीक़ेकार यही है, आपको अपनी टांग को रिलैक्स करना है, आप रेस्ट करें, आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें, आप गर्म पानी में नमक डाल के उसकी टिकोर करें, आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई ऑयल ले लें, कोई स्प्रे ले लें, कोई जेल ले लें, लेकिन ब्लड ना निकलवाएं। ये मैं दोबारा बार बार ये कह रहा हूँ, ब्लड ना निकलवाएं, आपकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा होगा। टांग का दर्द ख़त्म होने के बाद बाज़ लोग समझते हैं हम सही हो गए, ऐसा नहीं होता। कुछ अरसे बाद जब उन्हें तकलीफ़ दोबारा होती है तो पता पड़ता है उनकी हड्डियों में भुरभुरापन आ गया है, उनकी हड्डियों में नोकें निकल गई हैं, फैसिट आर्थोपैथी हो गई है। जो हमारे वर्टिब्रा का फैसिट्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वर्टिब्रा है, ये इसके फैसिट्स हैं, इसमें भुरभुरापन आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोडा इक्वाइना सिंड्रोम आ रहे हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो कोडा इक्वाइना सिंड्रोम से यानी अलामात आ जाती हैं, यानी कि जो कोडा इक्वाइना की नर्व आ रही है हमारी, जो T12 के बाद शुरू होती है, वो ओपन बंच होता है, उसमें अगर डिस्क पंच करना शुरू कर दे तो आपको नमनेस शुरू हो जाएगी, सुनपन शुरू हो जाएगा, आपकी बर्निंग तेज़ हो जाएगी, आप पैरालाइज होने की तरफ चले जाएंगे। तो आप इन चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जो आपके लिए मुस्तकबिल में परेशानी का बाइस बने। तो आज की वीडियो मैंने जल्दी इसलिए शुरू की क्योंकि मैसेज थोड़ा लंबा था, पैगाम थोड़ा बड़ा था और आपको देना मैंने ज़रूरी समझा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू में नहीं की, अब कर रहा हूँ आखिर में, कि मैं बड़ी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और टाइम निकाल के, और आपको अच्छी मालूमात दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी मालूमात पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई मसला है, आप चाहते हैं हम उस टॉपिक पे बात करें, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, उतनी हमारी जुस्तजू बढ़ेगी आप तक अपनी बातें, अपना तजर्बा पहुंचाने में। आप देखते रहें बॉनफिट थेरापी, मेरी थेरापी, मेरा तजर्बा, मेरा काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।